हेलो नमस्कार जय हिंद बच्चों। एबीएस क्लासेस में आप लोगों का पुनः स्वागत है। फिर मैं आप लोग के साथ बहुपद के जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके साथ आ गया हूं। फिर अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 2.4। 2.4 जो है ये ऐच्छिक है, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। क्या ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन बुक में दिया हुआ है तो उसके बारे में हम आप लोगों को डिस्कस कर देते हैं। इसमें बेसिकली पढ़ना है इस एक्सरसाइज में त्रिघात बहुपद के बारे में। तो इस पिछले वाले जो क्लास था द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े, फिर उसके शून्यकों के का जो व्यवहार था, उसका जो संबंध था, उसका जो जांच करने वाला था, उसके बारे में हम देखें। अब हम पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद होता है जिसका ऐसा समीकरण जिसमें घात किसी भी उस जो घात हो वो 3 हो, उसको त्रिघात कहेंगे। ठीक है ना। जैसे ये त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है a x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है। तो अगर इसका मान लेते हैं, अगर इसका शून्यक अगर मान लेते हैं, माना शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, ये 3 शून्यक है। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणज बटा एक्स क्यू का गुणज हो जाएगा। वहीं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हो जाएगा सी बाई ए, यानी एक्स का गुणज सी और बटा एक्स क्यू का गुणज। फिर वही कहें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये हो जाएगा। अब ये कहे कि इनका वैल्यू दिया हो, ठीक है ना, और बोले कि इसका इक्वेशन निकालिए, त्रिघात बहुपद निकालिए। तो त्रिघात बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस माइनस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस तरह ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी पर क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज 2.4 को, उसको हम लोग चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है क्या कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यक है। अब देखो ये 3 गो शून्यक दिया हुआ है, तब सत्यापित करना है ये जो तीनों शून्यक है इसका है कि नहीं है। ठीक है। और प्रत्येक स्थिति में अगर शून्यक है तब प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक। अब देखो यहाँ पे 3 गो इसका शून्यक निकाला है, एक 1/2, एक 1 और एक -2। पहले हम मान लेते हैं कि px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 और प्लस 2। ठीक है ना। और इसका शून्यक मान लेते हैं अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। अब बारी बारी से हम इसको छोड़ देते हैं, ये नहीं मानते। ठीक है ना। ये तीनों x का वैल्यू है, बारी बारी से तीनों को इसमें पुट करेंगे। अगर तीनों को पुट किए, अगर उसका जो सॉल्व करेंगे इसको, जो इसका सॉल्यूशन आएगा, अगर 0 आ गया तो इसका शून्यक है, अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं। ठीक है। तो px बराबर कितना हो गया, तो p 1/2 यानी x जगह क्या रख दिए 1/2। अब जहां जहां 1/2 एक बार 1/2 रख के पुट करेंगे तो 2 गुना 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5x, एक जगह पर 1/2 करेंगे और प्लस। अब इसको सॉल्व किए, 2 है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 1/2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है। ये 2 से कट गया, 4 मर्थ में कितना हो गया, 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, माइनस 5/2 प्लस 2/1। ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा, ये 1 हो गया प्लस 1 हो गया माइनस
2, तो 5 दूना 10 हो गया, प्लस 4 का 4, 4 दूना 8। अब सॉल्व करेंगे, 8 प्लस यहाँ पे, 2 प्लस यहाँ पे, तो 8 2 10, और 10 में से 10 घट रहा है, बटा 4, यानी 0 बटा 4, इसका वैल्यू आ गया 0। इसका मतलब 1/2 है, इसका शून्यक है। फिर अब इसी तरह एक बार 1 पुट करेंगे, क्या करेंगे इसका, एक बार 1 पुट करेंगे, तो P ऑफ 1 रखेंगे, तो जहां जहां x का वैल्यू वहां वहां रखेंगे। 2x क्यू है, तो 1 का क्यू हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x का 1 रखेंगे ना, तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 5 गुना 1 और प्लस 2, ये 2 हो गया, 1 का क्यूब क्यों रहता है, ये 1 हो गया, माइनस 5 हो गया, प्लस 2 हो गया, तो 2 2 4 1 5, 5 में से 5 गया, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब 1 भी इसका क्या है, शून्यक है। ठीक है, अब देखो इसको मिटा देते हैं। अब क्या पुट करना है, -2, यानी P -2। अब जहां जहां x है वहां पर -2 पुट करेंगे। देखो ना, 2x क्यूब है, तो x की जगह पर -2 का होल क्यूब रखेंगे, ठीक है, प्लस -2 का होल स्क्वायर, फिर -5 गुना -2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं P -2 का वैल्यू कितना आ गया, 2 का क्यू हो जाएगा, 2 गुना ये 2 का क्यू -8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस प्लस प्लस 5 दूना 10, और ये प्लस 2 हो जाएगा, 8 दूना 16, -16 हो गया, प्लस यहाँ देखो 10 2 12, 12 4 16, 16 प्लस माइनस कट के 0 हो गया, यानी ये भी 0 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, अब ये पहले एक सत्यापित करना है, ये तो सत्यापित हो गया, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, 1/2 और क्या 1 और -2, px का शून्यक है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब सेकेंड स्थिति में करा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना। ठीक है, तो इसके संबंध को सत्यापित करते हैं। पहले क्या होता है, शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या बताया है, -b/a। ठीक है, ये होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखो अल्फा बीटा गामा, इसको मान लो ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, 1/2 + 1 + -2, इतना बराबर होना चाहिए -b/a। तो यहाँ देखो b क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, 1 है। अब पहले से यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 1 हो गया, और a बराबर क्या, ये 2 है। अब इसको सॉल्व किए, देखो ध्यान से, तो 1/2 + 1 और -2, ये हो गया -1/2, यानी इसको भी 1/2 लाना है। इसको सॉल्व किए तो 2 एलसीएम हो गया, तो 1 + 2 -2 दूना 4, इधर है -1/2। जैसे इसको सॉल्व किए, देखो 2 1 3 में से 4 गया, यहाँ देखो -1 हो जाए, -1/2 इधर भी हो गया, -1/2 यहाँ देखो दोनों स्थिति में -2 1/2 आ गया। तो ये चीज क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब हम इसको करेंगे कौन, अब ये करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या होता है, गामा अल्फा, तो C/A क्या होता है, C/A। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1, प्लस फिर 1 गुना गामा क्या है -2, प्लस फिर गामा क्या है -2, और अल्फा क्या है 1/2। ये लाना है सी की जगह क्या, सी एक्स का गुणज बताए थे, -5 है, -5, और एक जगह पर क्या है 2 है, तो यहाँ पे हो गया। अभी दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये तो हो गया 1/2 प्लस माइनस 2 हो गया, आइए देखो प्लस माइनस 2 से 2 भी कट गया, 1 हो गया। ठीक है, अब इसका बट्टा का जोड़ करेंगे, इधर -5/2 आना चाहिए, ये करेंगे तो एलसीएम क्या हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया, -2 तो 4 हो गया, -2, इधर -5/2 पहले से, 4 2 6 में से 1 गया, क्या हो गया -5/2, इधर भी -5/2, देखो दोनों बराबर हो गया, तो ये भी सत्यापित हो गया। ठीक, अब करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इतना बराबर क्या होना चाहिए, ये बराबर होता है -d/, ये दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों का मल्टीपल, अल्फा जगह पर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2, -d/a, तो माइनस देखो यहाँ पे d क्या 2 है, -2, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 कट गया एक मर्थ में, तो यहाँ माइनस है तो गुना किया तो -1, इधर भी कट गया तो -1, ये भी बराबर हो गया। इस तरह ये क्या हो गया, सत्यापित। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला का ये आंसर हुआ
कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों का गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित करें। ये उसका संबंध सत्यापित हो गया। और पहला जो क्वेश्चन था कि ये शून्यक है कि नहीं, ये भी सत्यापित करें। यहाँ पे प्रत्येक का वैल्यू पुट करके हम चेक कर लिया है, तो ये शून्यक है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया, क्योंकि एक में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है। पहला को सॉल्व करवा चुके हैं, अब ये सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको मान लेंगे, वही करेंगे। माना px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x और माइनस। अब बारी बारी से x का वैल्यू यहाँ पुट करके चेक करेंगे ये शून्य है कि नहीं। तो शून्य होने का क्या गुण है, जब वहां वैल्यू x के बराबर 2 अगर पुट किए, अगर इसका वैल्यू टोटल 0 आ गया तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। ठीक है, तो p2 बराबर क्या हो गया, 2 का क्यूब माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 और माइनस 2। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, 2 बराबर 2 का क्यूब 8 माइनस 2 दूना 4, 4 चौका 16 प्लस 5 दूना 10 और माइनस 10 और 8 18 हो गया, माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18। एक कट के क्या हो गया, 0 हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब 2 क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। ठीक है, अब एक को चेक करेंगे, P1 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 और माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा और ये माइनस 2 होगा। सॉल्व करेंगे तो 5 1 6 हो गया, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, ये भी कट के क्या हो गया, 0 हो गया। जब 1 पर भी 0 हो गया, लिख देंगे क्या था, 2 1 1 क्या हो जाएगा, px का शून्यक है। अब इसके संबंधों को जांच करेंगे, क्या करेंगे, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के जो संबंध है उसको जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए माइनस b/a। ठीक है, अल्फा कितना है, अल्फा मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, एक चीज यहाँ मान लेंगे यहाँ माना, एक और चीज मान लेंगे, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। तो अल्फा क्या है, 2 है, बीटा क्या है, 1 है, गामा भी 1 है, माइनस b/a होना चाहिए। माइनस पहले से b क्या है, b जगह ना यहाँ माइनस 4 है और एक जगह क्या है, ये 1 है, क्योंकि x का क्यूब जो है, x क्यूब का जो मल्टीपल है 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व किए, 2 1 3 1 4, इधर माइनस माइनस प्लस 4, तो 4 बराबर 4 हो गया, तो ये चीज सत्यापित हो गया। ठीक है, फिर हम देखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होना चाहिए, c/a होना चाहिए। तो अल्फा क्या है, 2 है, बीटा 1 है, प्लस 1 गुना गामा 1 गुना 1 प्लस गामा क्या है 1 गुना अल्फा, अल्फा क्या है 2 इक्वल टू c क्या है, c/a। तो c यहाँ देखो 5 है, तो ये 1 है, ये 2 में 1 से गुना किया 2 प्लस 1 में 1 से गुना किया 1 प्लस 2 में 1 से गुना किया 2, इधर हो जाएगा 5, 2 दूना 4 1 5, तो 5 बराबर 5, ये भी सत्यापित हो गया। ठीक है, अब एक बच रहा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या आना चाहिए, माइनस d/a। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 1 गुना 1 माइनस d, तो d की जगह क्या है माइनस 2, पहले से माइनस 2 है, और एक जगह क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 में 1 से गुना की तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 2, तो 2 बराबर 2, ये भी सत्यापित हो गया, तो लिख देंगे सत्यापित। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए अब आगे की और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल तथा तीनों शून्यकों के गुणनफलों का गुणनफल क्रमशः 2 माइनस 7 और 14। यानी कहने वाला इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो लिख देंगे, यहाँ पे दिया है क्या क्या दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, योगफल कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या दिया हुआ माइनस 7 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या दिया हुआ माइनस 14 दिया हुआ। ठीक है, तब कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद निकालना है, क्या निकालना है, एक त्रिघात बहुपद निकालना है। तो त्रिघात बहुपद का निकालने का फॉर्मूला बताया है, लिखेंगे यहाँ पे त्रिघात
बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, उसी तरह यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया है 2, तो 2x एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू दिया है -7 इंटू एक्स। ठीक है, और माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है -14। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व किए तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। इस तरह त्रिघात बहुपद ये हुआ हमारा उत्तर। ठीक है, इस चीजों को आप समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यत a माइनस बी ए और a प्लस बी है तो a तथा b का मान ज्ञात करना है। क्या? a तथा b का मान ज्ञात करना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। px क्या है? px मान लेते हैं माना, इधर लिख लेते हैं माना px बराबर क्या? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। अब शून्य दिया हुआ है अल्फा, मान लेते हैं अल्फा बराबर दिया हुआ है a माइनस बी, बीटा बराबर दिया हुआ है a और गामा बराबर दिया हुआ a प्लस बी। यानी अल्फा बीटा गामा इसका शून्य है तो a माइनस बी अल्फा हो गया, बीटा a हो गया और गामा a प्लस बी हो गया। ठीक है, तो इसका जो गुण है उसके अनुसार हम चलेंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या बताए थे? शून्यकों का योगफल क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या था? तो माइनस बी बाई ए था। अभी तीनों जोड़ेंगे, अल्फा जगह पर क्या है? अल्फा जगह पर ए माइनस बी प्लस बीटा की जगह पर ए प्लस गामा की जगह पर ए प्लस बी माइनस बी बाई ए। तो बी यहाँ पे देखो पहले से माइनस है और यहाँ -3 है बी की जगह पर और ए की जगह पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो बी से बी कट गया तो 3 को ए हुआ 3a, इधर क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया 3, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया? 3/3 कट के 1 हो गया, यानी ए बराबर हो गया। यहाँ से 1 ए का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है बी, तो बी कैसे निकालेंगे? तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बी निकालने के लिए बेसिकली क्या कर लेंगे, बी निकालने के लिए अब बस ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए, होता है ना। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस डी बाई, माइनस डी की जगह पर क्या है? 1 और ए की जगह पर क्या है? 1। अब यहाँ पे ए का मान 1 दिया हुआ तो यहाँ जहां जहां ए है वहां वहां ए रख देंगे, तो 1 माइनस बी ये 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस इक्वल टू -1। अब देखो ना, एक से मल्टीप्लाई किसी भी चीज में होगा तो वही सेम वैल्यू होती है, इसको हटा देते हैं सिंपली, बस यहाँ पे एक मल्टीप्लाई देते हैं, हो जाएगा। देखो ना, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म आएगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? -1, a का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू -1। अब देखो ध्यान से, अब इसको इस साइड कर देंगे या इसको उस साइड कर देंगे तो माइनस बी स्क्वायर, इधर क्या हो गया? -1 पहले से है, ये भी जाएगा उधर तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? -2, माइनस माइनस कट गया तो बी का वैल्यू क्या हो गया? √2, तो बी का वैल्यू प्लस माइनस √2 हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √2 हो जाएगा। इस तरह ए का वैल्यू कितना आ गया? 1 और बी का वैल्यू हो गया प्लस माइनस √2। इस तरह ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, बातों को समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य दो शून्य क्या करें? तो ये जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज 2.3 हम पढ़ाए थे उसमें एक क्वेश्चन था, उससे मिलता जुलता है, सेम उसी प्रोसेस पर ही बनेगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ लिखेंगे माना px बराबर x पावर 4 माइनस 6x क्यूब
-26x² प्लस 138x और -35 हो गया। अब लिख लेंगे इसके दो शून्यक कौन कौन। देखो प्लस माइनस एक बार प्लस लेंगे 2 + √3 और 2 - √3 है, यानी इसके दो शून्य कौन हो गया, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, जब ये दो शून्य हो गया इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस क्या 2 + √3 और x प्लस, अब देखो ध्यान से, ये x का वैल्यू है तो इसको जीरो करेंगे तो जाकर प्लस हो जाएगा तो x वैल्यू हो जाएगा। अब ये माइनस होगा, ठीक है ना, यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं, x माइनस हो गया यहाँ पे और यहाँ पे हो गया, हमको इतना लाना है तो इसको हम माइनस करेंगे तो 2 - √3 ये के क्या हो गया, px के क्या है, ये px के गुणज हो जाएगा ना गुणज। कैसे, अब देखो इसको जीरो को बराबर करेंगे तो x बराबर 2 + √3 हो जाएगा, इसको जीरो को बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा। यानी कहने मतलब क्या है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 - √3 माइनस से मल्टीप्लाई किए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 और प्लस √3 माइनस माइनस प्लस जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि px के गुणज हो जाएगा, ठीक है। अब करो इसको मल्टीप्लाई, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ना ध्यान से, x - 2 ये x - 2 ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा ये x - 2 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में, टोटल को e मान लो और इसको b मान लो, इसको b मान लो, देखो ना, a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्म आ गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये px के क्या है गुणज है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² और +4 और -2ab, तो 2 दूना 4x हो जाएगा और -3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा px के गुणज, ठीक है। अब देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² -4x और 4 में से 3 गया 1, ये क्या हो जाएगा, ये px के गुणज, ठीक है। अब जब ये px के जब गुणज है ये, तो अब इससे इस px में डिवाइड करेंगे तो शेषफल शून्य हो जाएगा क्योंकि गुणज है, और जो उसका भागफल आएगा तो एक द्विघात समीकरण में आएगा, तो उसको जब हम तोड़ेंगे तो उसमें से 2 शून्यक निकलेगा, वहीं अन्य 2 शून्यक हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं, क्या हो जाएगा x² -4x - 1, कितना से भाग करना है तो x की पावर 4 -6x³ -26x स्क्वायर प्लस 138x -35। अब इसको भागा करेंगे, करते हैं, देखो यहाँ x है, x² है तो x² से करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, x² में x² को x पावर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x है, वहाँ x² तो x³ हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो x² हो जाएगा, यानी एक में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। अब साइन चेंज हो जाएगा, जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो कट गया, ठीक। ये 4x³ है माइनस 2x³ बच जाएगा, यहाँ पे x² है प्लस में, यहाँ माइनस है तो माइनस 25x² 26 है, ये उघट जाएगा प्लस वाला, ऊपर से बचा 138x और -35, ठीक है। चीजों को समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे 2x से करेंगे, तब इसमें गुणा करेंगे तो -2x³ हो जाएगा, अरे प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस हो गया, 2x में x³ से गुणा करेंगे तो 2x³ हो जाएगा, फिर इस माइनस में इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। फिर इस माइनस में इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 2x हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, फिर इसको घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट गया तो ये -8 है, ये 25 है तो माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस सेम साइन है तो 25 8 कितना हो जाएगा 33, -33 x², इधर देखो -2x ऊपर 29 है तो प्लस 136 हो जाएगा, 2 घटेगा x और -35, ठीक है।
अब देखते हैं, यहाँ -33 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो -33 से काटेंगे, तो -33 x स्क्वायर हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 33 में 4 से गुना करेंगे तो 4 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 1 13। देखो यहाँ 132 आ चुकी है, यहाँ 136 आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ। कहाँ गड़बड़ हुआ देखते हैं। यहाँ पे 138 सही है, 26 एक्स स्क्वायर सही है, एक्स स्क्वायर -4x -1 है। देखो ठीक है 4, देखो ना यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, पिछला बार जैसे गड़बड़ हुआ, +4 में से -3 जाएगा तो +1 होगा, यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे +1 होगा ना, +1 हुआ तो ये पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया, इसको मिटाना पड़ेगा। वही प्लस माइनस का थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो सब का सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको करते हैं। यहाँ पे इसका यही खेले हैं, प्लस माइनस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो करेंगे तो क्या होगा, x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, करेंगे तो x पावर 4 हो गया, -4x³ हो गया और प्लस x स्क्वायर हो गया। ये माइनस प्लस माइनस ये कट गया, ये प्लस है -2x³ हुआ, ये -x माइनस तो -27x स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 138 हो गया, x -35। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ x है तो -2x से करेंगे, तो -2x³ हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, ये कट गया, ये माइनस माइनस जुटेगा तो कितना 27 8 कितना हो जाएगा, 27 8 35 हो जाएगा, 35 एक्स स्क्वायर। ये भी जुटेगा तो प्लस 140 एक्स हो जाएगा और माइनस 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 35 है तो प्लस 35 से करेंगे, 35 में एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो 35 एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ देखो ना, यहाँ दोनों माइनस ना है तो माइनस होगा, -35 होगा, यहाँ पे -35 से करेंगे, -35 तब ना प्लस माइनस -35 यहाँ पाएगा। अब सही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 में 4 से गुना करेंगे तो 140 एक्स हो गया और प्लस माइनस -35 हो गया। साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये भी कट गया, ये प्लस माइनस ये भी कट गया। जब शेषफल 0 हो गया तो ये जो भागफल आया ये इसको हम फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो इससे 2 हमको शून्य करेंगे, लिख देंगे अतः px बराबर क्या हो गया, px बराबर ये तो एक ये फैक्टर हो जाएगा x स्क्वायर -4x + 1 गुना क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर -2x -5 और प्लस शेषफल होता है, शेष तो 0 है। ठीक है, अब इसका वैल्यू तो हमको निकल गया यहाँ पे 2 + -√3, हमको बस ये निकालना है। ठीक है ना, तो px बराबर क्या आ गई, इसको ले चलते हैं, x स्क्वायर -4x + 1। अब इसको तोड़ेंगे, देखो ना 7 × 35 कट जाएगा, ये x स्क्वायर -7x हो गया प्लस 5x हो गया, 7 × 35 कटेगा 2 हो जाएगा, -35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से px निकल गया x स्क्वायर -4x + 1, ये हो जाएगा, यहाँ x कमन हो जाएगा तो x -7, यहाँ पर 5 कमन हो जाएगा तो x -7, इस तरह हो गया। तो px क्या हो गया, x स्क्वायर -4x + 1 ये हो गया, इंटू यहाँ पे x -7 कमन हो जाएगा, दोनों में से क्या बचेगा x + 5। इस तरह यहाँ पे देखो, इसका शून्य जब निकालेंगे तो x बराबर एक बार 7 हो जाएगा और x बराबर एक बार -5, यानी तो लिख देंगे यहाँ पे अन्य 2 शून्य साइड में, अन्य 2 शून्य क्या क्या हो जाएगा, एक 7 आया +7 7 और एक -5 आया -5, ये आंसर हो जाएगा, अन्य 2 शून्य 7 और -5। समझ में आया होगा, समझ में नहीं आ रहा है तो इसको रोक रोक कर देखिए और रिप्ले करके समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि बहुपद x⁴ -6x³ + 16x² -25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² -2x + k से भाग दिया जाए तो शेषफल x + a आता है, तो k तथा a का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो विभाजन एल्गोरिथम जो यूक्लिड विभाजन था, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम क्या कह रहा था? तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल था। तो इसी के आधार पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये भाज्य हमारा ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 10 बराबर भाजक कितना से भाग करना है? इससे भाग करना है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इंटू भागफल, भागफल नहीं पता है हमको, लिख देंगे भागफल प्लस शेष, शेष कितना आ रहा है? शेष आ रहा है x प्लस ए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? ये प्लस में है तो इस साइड करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 माइनस x माइनस ए बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इंटू भागफल, ठीक है। अब जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये x क्यूब हो गया, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, यहाँ देखते हैं माइनस 25x और यहाँ माइनस तो माइनस 26x हो गया, माइनस कितना हो गया? a माइनस a और प्लस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इंटू भागफल। तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा? भागफल बराबर हो जाएगा x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x माइनस ए प्लस 10 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस। अब देखो जब भागफल जो आएगा तो एक ये एक्चुअल तो वैल्यू आएगा, उसमें शेषफल जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। क्या क्यों शेषफल शून्य हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी हम शेषफल यहाँ पर लिख दिए हैं और इसको हम शून्य बना दिए हैं, ठीक है ना। जब इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे शेषफल शून्य ना बचा, यहाँ लिखेंगे शेषफल, शेषफल शून्य होगा, शून्य होगा यानी 0 के बराबर शून्य हो। इसका मतलब इसको इसमें इससे भागा करेंगे, ठीक है, तो शेषफल क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है ना। अब आइए भागा करते हैं, करेंगे तो क्या हो गया? ये एक्स स्क्वायर है माइनस 2x और प्लस के, ये कितना से भाग करना है? x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x और माइनस a प्लस 10, ठीक है, इससे भाग करें। तो आइए भागा करते हैं, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे x की पावर 4 यहाँ एक्स स्क्वायर, कितना से गुना करेंगे हम? एक्स स्क्वायर से, सब में करेंगे x की पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस 2x क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर में k से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के हो गया, ठीक है। चलो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कट गया, कट गया। तो देखो माइनस 6x क्यूब यहाँ प्लस 2x क्यूब, तो 6 में से 2 गया 4x क्यूब, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है साइन। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, हमें यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस में, ये प्लस में है, तो अगर हम प्लस में क्या करें, प्लस में हम एक्स स्क्वायर को कॉमन कर ले तो इस यहाँ पे 16 बचा और यहाँ पे माइनस के बचा, इन बच रहा, और ऊपर से क्या उतर गया? माइनस 26x माइनस ए और प्लस, ठीक है। अब हमको इसको माइनस 4x क्यूब हटाना, तो क्या करेंगे? माइनस 4x स्क्वायर है, एक्स क्यूब एक्स करेंगे प्लस माइनस माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, x में एक्स स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 दूना 8 एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इधर माइनस माइनस 4k x हो गया। अब फिर इसको घटाएंगे, जैसे ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो हाँ ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया, ये कट गया। यहाँ देखो 8 एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन कर दिए तो 16 माइनस के और ये माइनस 8 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में है 4xk या 26 है, तो यहाँ प्लस x कॉमन किए तो 4k प्लस में और ये माइनस 26 बच गया यहाँ पे, और माइनस a प्लस 10, ठीक है।
समझ रहे होंगे इसको। अब हमको इसको हटाना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार और। या एक्स की होगी एक्स स्क्वायर होगी, 16 में से 8 है गया तो कितना बचेगा 8 माइनस के प्लस एक्स इंटू 4k माइनस 26, ये माइनस ए प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी 8 माइनस के से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस, ठीक है, तो प्लस 8 माइनस के, जैसे 8 माइनस के में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया 8 माइनस के, ठीक है। यहाँ देखो प्लस ये 2x इंटू 8 माइनस के, ठीक है। यहाँ पे के से करेंगे तो प्लस के इंटू 8 माइनस के। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व जैसे ही करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम है। इसमें हम देखते हैं, इसमें देखते हैं तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स को जैसे ही कॉमन किए तो क्या बचे यहाँ पे 4k माइनस 26। अब यहाँ पे चूंकि माइनस का साइन है तो माइनस एक्स बाहर निकाल दिए हैं, अब 2 है यहाँ पे, 2 में 8 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस 2k हो जाएगा। ऐसे 2 में k से गुना करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर लेगा। फिर ऊपर नीचे देखो, इसमें देखो, इसमें माइनस 8 माइनस ए प्लस 10, यहाँ पे माइनस 8k फिर माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे x इंटू 4 और 2 6k हो जाएगा, और इस दोनों को जोड़ेंगे 6 6 12 माइनस हो जाएगा, 6 6 12 और 2 3 4 42 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटू माइनस प्लस वाला लेते हैं के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 और माइनस, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इस टर्म को जीरो होना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो करना पड़ेगा, ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा, ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा। तो फिर कैसे करेंगे इसको, तो 6k माइनस 42 बराबर जीरो, तो 6k का वैल्यू कितना आ गया 42, यहाँ से k का वैल्यू क्या हो गया 42/6 यानी 7, यानी k का बाहर कितना आ गया 7 आ गया। अब उसी तरह क्या करेंगे, इसको करेंगे, क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस a बराबर 0, ये भी 0 के बराबर होगा तभी तो शेष टोटल 0 होगा, ठीक है। तो k के 7 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 7 प्लस 10 माइनस a बराबर 0, ये उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, a बराबर क्या हो गया 7 7 49 7 8 56 अब प्लस 10 हो गया। तो 49 10 कितना हो गया, a बराबर 49 10 59 और माइनस 56, यहां से a का वैल्यू कितना हो गया, a बराबर हो गया 9 में 6 हो गया 3, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 3 हो गया। अतः हम देख लेते हैं k का वैल्यू कितना आ गया 7 और a का वैल्यू आ गया 3, इस तरह इसका ये उत्तर हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा लेंदी है, ये ऐच्छिक चूंकि एक्सरसाइज 2.4 का है, ऐच्छिक ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो बच्चे स्ट्रांग है, पढ़ने में अच्छे हैं, मैथ उनका अच्छा है, उनके लिए बढ़िया है, ठीक है। तो ये लास्ट था, ये चैप्टर भी खत्म हो गया, फिर हम मिलते हैं कल नए एक्सरसाइज के साथ, नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।